Plain gold ring on his finger he wore. It was where everyone could see he belonged to someone, but not me. On his hand was a plain gold band. Plain gold ring had a story to tell. It was one that I knew too well. Plain gold ring on his finger he wore. मॉम क्या चाहिए आपको? मैंने सोचा तुम फोन नहीं उठाओगी। मॉम हमारी क्या बात हुई थी? मैं आपको कॉल करूंगी, आप कॉल नहीं करेंगी। मुझसे बात करने में शर्म आती है? इस समय मैं आपसे बात नहीं कर सकती, मैं बाहर जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? क्यों जाना है आपको? कहीं भी, किसी आइलैंड पर। मैं शर्त लगाती हूँ वहाँ का मौसम अच्छा होगा। बिली कैसा है? उससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? उसने भी तुम्हारे बारे में पूछना बंद कर दिया है। महीने के आखिर में और पैसे भेजने वाली हूँ आपको, इसीलिए फोन किया होगा ना आपने। मैं फोन रखती हूँ, जाना है मुझे। एक बात याद रखना बेटा, तुम एक रखेल के अलावा कुछ नहीं हो। रुको 1 मिनट। कम इन। तो मुझे लगा तुम्हारे पापा हैं। डैडी ने कहा हमें निकलना होगा। जानती हो, मैं बस अभी आई, तुम बाहर रुको। ठीक है। ओके। मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत अच्छी लग रही हो। चल। मैंने उसे गलत समझा। सच तो ये है कि आपकी और पायला की आपस में बिल्कुल नहीं बनती है। यहाँ तक कि हम 70 लाख से चूक गए क्योंकि कॉर्गी को पायला पसंद है। ये बस एक टाइप है। तुम्हारा क्या मतलब है कि ये एक टाइप है? ये रिकॉर्ड की बात है। तुम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। ये सचमुच तुम यहाँ हो। सबसे बेस्ट फिश है। मुझे लगा कि तुम नहाते नहाते सो गई। बेबी, एक बहुत बुरी खबर है। आज मैं किसी के साथ डेट पर जा रही हूँ। वो यंग है और बहुत हॉट है। खैर, मुझे इस बात से हैरानी नहीं हुई। अच्छा चलो चलते हैं, मुझे भूख लगी। तुम भी साथ चलोगे डांस? ठीक है, तो चलो। हम बोट से चलेंगे। यस सर, अगर आप लकी हुए तो शायद आप ड्राइव भी कर पाएंगे। हाँ सब लोग चलो फिर। चलो भागो। हेलो, कैसे हो? हेलो। हाय, आपसे मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी। हाय। जॉर्ज, क्या हाल चाल, कैसे हो? मिस्टर रोपर कैसे हैं? बहुत बढ़िया, थैंक्स। क्या आप अब भी वो सूप बना पाएंगे? हाँ बिल्कुल, नाइस। वो रेसिपी याद है मुझे। तो चलो हम सब शुरू करते हैं, सिर्फ कॉर्करन को छोड़ क्योंकि उसे पायला पसंद है। ए, सुनो कैसे हो तुम? यहाँ देखकर बहुत अच्छा लगा। ओह हेलो। मैं बिल्कुल हाँ, मैं ठीक हूँ। ठीक हूँ। मुझे लगता है ये पागलपन है, बल्कि ये दोगलापन है, क्योंकि अगर आपको हिरन का मांस पसंद है तो उसे मारने का हक भी है।
मुझे लगता है अगर आप हिरन मारने को तैयार हैं तो आपको ये भी मानना होगा कि आपको उन्हें मारना पसंद है। थैंक यू जज, ऑफिशियली मुझे तुमसे प्यार हो गया। चीफ, क्या हमारे शहजादे को जाम के 2 बूंद पिला सकता हूँ प्लीज? लगता है डैडी ने हाँ कहा है ना। विकी, जेट से कह दो मैं खून का प्यासा ये नहीं लो हूँ। पियो, मजेदार शरबत है ये। तुम्हारे अंदर बहुत हवस है सैंडी, इसीलिए तो हम तुम्हें सैंडी, चाहते हिरन हैं। को भी M16 दे दो, तब जाकर कुछ मजा आएगा। दे दो हिरन को M16 बॉस। मैं बेच तो कहता हूँ बेच दो। तुम्हें क्या लगता है डैनियल? उसे पसंद है। ओह डियर, देखो तुमने क्या कर अगर वो दिया। मेरे जैसा निकला तो? हाँ, मैं देख सकता हूँ। तुमने जो रास्ता चुना वो बहुत ही खतरनाक है। थैंक यू कॉकरन। वैसे आप क्या करना चाहते आपको क्या लगता है? हैं? ठीक है, यही ठीक है। शुरू करो फिर। तुम्हें वाइन पसंद आई ना? हम कहाँ जा रहे हैं? एक सीक्रेट है। कहाँ जा रहे हो? मेरी वाइन और लेडी दोनों छीन ली तुमने। मैं वही डेजर्ट खाना पसंद करूँगी। मुझे गर्व है तुम पे। देखना उसे कोई नुकसान न पहुंचे। सैंडी के लिए रईसी का डेफिनेशन कुछ और ही है। आपकी 3 पीढ़ियों के पास पैसा है तो आप रईस हैं। मेरे खानदान में सिर्फ मेरे पास पैसा है तो क्या हुआ? बिल तुम पे कर रहे हो टिकी, यानी सबसे रईस तुम हो। रिकार्डो के नाम। चीयर्स, गुड हेल्थ। Ahora bien, dime tú que cruzaste todas mis fronteras, las paseaste por dentro, por fuera. Si contigo yo tuve un calor más ardiente que puesta de sol, te metiste muy dentro de mí, como hacer calor. एक्सक्यूज मी नन्ही परी, माफ करना, क्या मैं भी डांस कर सकता हूँ? थैंक यू सो मच। चलो देखते हैं तुम्हारे चलो। आगे थोड़ा पीछे और एक बार। बहुत बढ़िया। लगता है चीफ ये डांस करना चाहती है। जाओ डांस करो। ठीक है, चलो फिर मैं डांस करता हूँ। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। यार हो, left और right और left। वाह, क्या बात है। बच्चों को सुलाने का वक्त हो गया ओह, है। नहीं, मजा किरकिरा कर दिया। ठीक है, संभल कर जाना। ओके, गुड नाइट, गुड नाइट, ओके। अरे मेरे साथ डांस तो करो। काफी बड़ा। नीचे रखो, नीचे रखो, बंदूकें नीचे। तुम लोगों के पास बंदूकें क्यों हैं? तुम पुलिस में हो नहीं क्या? नहीं नहीं, ये हमारे साथ है। अपनी बंदूक नीचे रखो, नीचे रखो। विस्की, टैबी, जो कह रहा है करो। नीचे रखो। ठीक है, सब लोग शांत हो जाओ। हम सबको वैसा ही करना चाहिए जैसा ये लोग बोल रहे हैं, फिर सब ठीक हो जाएगा। क्या तू अमीर है? हाँ, मैं हूँ अमीर। मैं तुम्हें वो सारे पैसे दे दूंगा जो हमारे पास है, गहने और वॉलेट्स भी। हम तुम्हें काउंटर में पड़ा कैश भी दे देंगे, फिर तुम चले जाओगे, है ना? जॉर्ज, काउंटर से सारा कैश ले आओ। उससे कहो चालबाजी नहीं। ओके, कोई चालबाजी नहीं जॉर्ज, और आराम से। सब प्लीज शांत हो जाइए। नहीं नहीं, ठीक है, मेरी तरफ मेरी पीछे हटो। टैबी टैबी टैबी, पीछे हटो। ये तेरा बेटा है? हाँ, ये मेरा बेटा है। डैनी, सब ठीक हो जाएगा, बस मेरी तरफ देखते रहो। ज्वेलरी, वॉलेट्स, जो भी हमारे पास है इन्हें सब दे दो। बैग का भी। घबराओ मत डैनी। बस इतना ही? असली पैसे कहाँ हैं? ये क्या बकवास है? बाकी कहाँ है? हम और पैसा दे देंगे। हमारे पास कितना है कॉक्स? करीब 1 करोड़। 1 करोड़। हम तुम्हें 15 मिनट के अंदर $1 करोड़ दे देंगे। बस तुम्हें इस बच्चे को छोड़ना पड़ेगा। शांत रहो बेटे, हाय दिक्किम, सब ठीक हो हाय जाएगा। दिक्किम, हम तुझे फोन करेंगे। समझ आया तुझे? तू हमें पैसे देना, हम तुझे बच्चा दे देंगे। नहीं 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 नहीं, हम तुम्हें सारा पैसा देंगे। तुम जितना पैसा बोलो देंगे, बस तुम बच्चे को छोड़ दो। कहा ना फोन करेंगे। अब नीचे जमीन पर। नहीं, उसे छोड़ दो, मुझे ले जाओ। तुम ऐसा नहीं कर सकते। चेक, चेक, चेक। सब जमीन पर बैठो, सब लोग नीचे बैठो। बात समझ में नहीं आ रही? हम तुझे फोन करेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। वरना लड़के को मार देंगे।
डैडी बचाओ। नीचे आओ, जमीन पर बैठो। नीचे बैठ जा। होशियारी नहीं, नीचे बैठ। कौन है वहाँ? कौन है वहाँ? मिस्टर वो हमेशा से स्विस एल्प आना चाहते थे। उन्हें शांति और सुकून पसंद है। और आपको? बर्फ और शांति मुझे चीखने पर मजबूर कर रही है, पर ऐसा कुछ नहीं करूंगी। ओके। आप लोग कब से साथ में हैं? इस नवंबर 20 साल हो जाएंगे। वाओ, कांग्रेचुलेशंस। इतने साल शादी निभाना कोई मजाक नहीं है। और बच्चे? पहला और आखिरी। वैसे मैंने चेक किया, तुम्हारे रिज्यूमे में कायरो का जिक्र नहीं है। हाँ, छोड़ने के बाद मैंने उसे हटा दिया। क्यों? जरूरी था। अगर रोपर ने मास्टर्स को तुम्हारे बारे में पूछा तो कायरो का नाम नहीं होगा। नहीं। और फ्रेडी हामिद का क्या? उसके लिए तो मैं महज एक मैनेजर हूँ। उसे तो मेरा नाम भी नहीं पता। तो थोड़े बहुत झूठ से तुम्हारे इल्जाम हट जाएंगे। ओ अच्छा। उस होटल में कैश तुम हैंडल करते हो? हाँ, कभी कभी। अगर उसमें से तुमने थोड़ा या सब कुछ चुरा लिया तो किसी को फौरन पता चल जाए। अगर चालाकी से करूं तो नहीं। वैसे तुम काफी होशियार हो जॉनथन, मैंने चेक किया है। बेशक, आपने किया ही होगा। यहाँ ज्यादा लोग नहीं आते ना? नहीं। ओह, T.E. लॉरेंस ऑफ अरेबिया। महान इंसान जो नहीं चाहता लोगों की नजरों में आए। वापस रख दीजिए प्लीज। ये साइन किसके हैं? ये मेरे पापा के हैं, पर्सनल है। सॉरी, पता नहीं था ये तुम्हारे लिए इतनी खास होगी। हाँ, बहुत। तुम्हारे डैड बेलफास्ट में सीक्रेट एजेंट थे, है ना? आपने सही कहा। बिल्कुल तुम्हारी तरह। हाँ। पढ़ा है कि उन्हें दफनाने से पहले यूनिफॉर्म पहनाई गई। आप चाहती क्या है मिसबा? तुम्हारे लिए एक ऑफर है। मेरे लिए काम करो। काम खत्म होने के बाद मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। नया नाम, नई पहचान, नई जिंदगी, नई शुरुआत। एक ऑफर। करना क्या होगा? रोपर का पर्दाफाश करना होगा। मैंने अपनी जिंदगी के 10 साल उस आदमी के पीछे लगाए। मैंने माइक्रोफोन सेट किए, मैंने GCHQ से हर ईमेल टैप करवाया, उसके ऊपर हजारों सैटेलाइट से नजर रखी, पर हासिल कुछ नहीं हुआ। जानते हो क्यों? वो बहुत चालाक है। सब बदलेगा। मैं तुम्हें उसके ऑपरेशन का हिस्सा बनाऊंगी। मैं तुम्हें पूरी तरह से बदल के रख दूंगी। तुम उसके ऑपरेशन में इतना घुस जाओगे कि बाहर का रास्ता नहीं दिखेगा। तुम्हें पूरी तरह से इस्तेमाल किया जाएगा और हर पल डर में बीतेगा, पर तुम उसे खत्म करोगे। तुम्हें सोफी एलकैन के लिए उसे खत्म करना है। तुम्हें अपने देश के लिए यह करना है और अपने डैड के लिए भी करना है। या फिर वापस होटल जा सकते हो, ये तुम पर है। मुझे लगता है वो करेगा। क्या चाहिए तुम्हें? उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड बनाना होगा ताकि रोपर ढूंढ सके। वेस्टर्न कंट्री का होगा तो असली लगेगा।
मुझे होम ऑफिस से परमिशन चाहिए और मैं चाहती हूँ कि तुम डेवन के 3 पुलिस ऑफिसर्स को लंच पे ले जाओ और प्लान में शामिल करो। दूसरा ऑप्शन नहीं है ना? और रिवर हाउस को ये पता नहीं लगना चाहिए रेक्स, मेरी बात समझ रहे हो ना? आई होप तुम्हें सपोर्ट करने के लिए मुझे कभी पछताना ना पड़े एंजेला। ठीक है, यूरोप सिंगल है मेरा डेप्यूटी। हेलो। तैयार हो ना पूरी तरह से? हाँ। ओके, बैठो, एक कप चाय पियो। तुमने तो मुझे नर्वस कर दिया। थैंक्स। बहुत जल्दी हाँ कर दी तुमने। आप चाहती हैं मैं ना कहूं? अब वो पल आ गया है, तुम चाहो तो ना कर सकते हो। तुम बहुत ज्यादा परफेक्ट हो, यही तुम्हारी दिक्कत है। मैं परफेक्शन नहीं चाहती। चलो बिस्किट खाओ। तुम अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा काम करने जा रहे हो। जॉनथन, तुम्हारे अंदर एक पागल छुपा हुआ है। तुम उसे ढूंढो और उसे अपना लो। जब तुम डेवन पहुंचोगे तो तुम दुनिया के दूसरे बुरे इंसान बनोगे, क्योंकि पहला कोई और है। वहां तुम्हारे लिए कुछ भी सही या गलत नहीं है। मेरी बात सुनो, खुद के बारे में ही सोचना। किसी को शक मत होने देना। अगर किसी ने गुस्सा दिलाया तो उसे मार देना। किसी ने हद पार की तो काट देना। मैं चाहती हूँ कि सारे तुम्हारे खौफ से डरे, यहाँ तक कि मैं भी। रिचर्ड रोपर को लगना चाहिए कि तुम भी उसी के जैसे हो। उस पर कानून लागू नहीं होते और ना ही तुम पर। उसका भरोसा जीतेंगे, उसे पकड़ेंगे और उसे लगातार टॉर्चर करते रहेंगे। तुम ये कर पाओगे? हाँ। ठीक है, तो फिर साइन करो। इसमें लिखा है कि हम कोई जबरदस्ती नहीं कर रहे। तुम कॉटेज में पहुंची तो तुमने क्या देखा? वहाँ किचन में सब बिखरा पड़ा था और वहाँ खून भी था। क्या उसने मारा? हाय। जी कहिए। मैंने रोसन्स कॉटेज ली है। मुझसे कहा गया कि रेंट यहीं छोड़ दो। मैं यहाँ कुछ वक्त रुकूंगा। क्या ये आपकी जगह है? नहीं, मेरी मॉम की है। अब मैं संभालती हूँ। समझा। आप यहाँ के नहीं लगते। जी हाँ, सही कहा। तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बड़ा प्यारा बच्चा है। हाँ। आपका है? हाँ।
चलता हूँ। आपका नाम क्या है? जैक लिंडन। कौन हो तुम? निकलो यहां से। यहां कोई रहता भी नहीं। अब मैं रहता हूं। क्या चाहिए तुम्हें? पुलिस है ना? नहीं। तुम जो भी हो, जाओ यहां से। तुम्हारे लिए एक ऑफर है। पर मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं। तुम बहरे हो। मैंने कहा कि जाओ यहां से। कान खोलकर मेरी बात सुनोगे? मुझे नहीं पता तू किससे खरीद रहा था, लेकिन चीजें बदल गई हैं। कुछ हफ्तों में मेरी डिलीवरी आने वाली है। अब तू मुझसे खरीदेगा, समझा ना? दफा हो जा। अब मैं तुझे एक दूसरे तरीके से समझाता हूँ कि अब समझेगा तू। ये ट्राई कर। खोल अपना। कौन था वो? तुम ठीक हो? अच्छा चलो एक बात पे विचार करते हैं। जो कुछ भी तुम्हारे पास है, कपड़े, घर, कार, एक बार सोचो कि क्या इनमें से कोई भी ऐसी चीज है जो बिना पैसों के आई है? जिन्हें देर से समझ में आता है तो उनके लिए मेरा जवाब होता है ना, नहीं। मेरा सेफ हेवन प्रोजेक्ट रेफ्यूजीज के लिए है। यह कोई प्यार या जज्बात से बना हुआ नहीं है। मैं ये करता हूं क्योंकि उससे मुझे खुशी मिलती है, मुझे पैसा मिलता है, और जो लोग मेरे साथ काम करते हैं वो मेरी रिस्पेक्ट करते हैं। और हाँ, एक और बात, जहां पैसा है वही पावर। अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। अच्छा, हाय, एक ब्लू एंकर की पाइंट प्लीज। यही है वो। चीयर्स।
हाय। तुम ठीक हो? हाँ। मॉम ने कहा तुम्हें मिनरल वाटर चाहिए। मैंने नहीं मंगवाया। ओह, अब लाई तो हूँ। कॉफी? हाँ, क्यों नहीं। मैंने तुम्हें गूगल किया, जैक लिंडन। और क्या मिला तुम्हें? कुछ भी नहीं। तुम्हें यह अच्छा लगता है क्या, अकेले रहना? पूरे दिन करते क्या हो? खाना पका लेता हूँ। मुझे भी आता है। अच्छा। सच में। यहाँ तक कि मैं शेफ भी बनने वाली थी। और फिर क्या हुआ? मन बदल दिया। क्यों? एक शादी और बच्चे के बाद अपनी लाइफ बर्बाद कर दी। अच्छा। और वो छोड़कर चला हाँ, गया? चार्ली 3 दिन का था तब वो हमें मिलने आया था, और आते वक्त कैडबरी चॉकलेट का बॉक्स लेकर आया था। सारे अच्छे वाले चॉकलेट्स लेकर भाग गया। कहाँ जाने के लिए? फर्क नहीं पड़ता। वो विदेश में है या? टॉम क्विंस। सॉरी, क्या क्या कहा? टॉम क्विंस चार्ली के डैड का नाम है। नहीं, उसके पास कभी पासपोर्ट ही नहीं था। वो शायद ब्यूट के पास कहीं फूक रहा होगा और किसी के साथ सो रहा होगा। यूएस डायरेक्टोरेट पर डिफेंस ट्रेड कंट्रोल्स के चीफ ऑफिसर जोल स्टेडमैन का इंट्रोडक्शन देते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। सबसे पहले जेंटलमैन और लेडी, मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे लंदन इनवाइट किया, जिससे मैं ग्लोबल आर्म्स ट्रेड के बारे में आपको जानकारी दे सकूं। इस कमरे में लगभग 3000 साल का ज्ञान है, उसमें से मेरा सिर्फ 6 हफ्तों का होगा। पर इस सब से एक अमेरिकन को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब विदेशी हथियारों की तस्करी का सामना करने के 2 तरीके हैं। अब फायदा उठाएंगे या आप रोक लगाएंगे। मैं रोक लगाने में यकीन रखता हूँ। फायदा उठाने का नतीजा क्या होता है ये मैं बताता हूँ। आप एक बुरे आदमी को पहचानते हैं, नजर रखते हैं, करतूतों की जानकारी निकालते हैं, फिर आप उससे कांटेक्ट करते हैं और फिर उसका इस्तेमाल करते हैं अगले आदमी तक पहुंचने के लिए। फिर उस पर नजर रखते हैं, इस्तेमाल करते हैं, और यही चलता रहता है। और इसी तरह से आपका दुश्मन आपका दोस्त बन जाता है। और हाँ, शैतान के पास पावर्स होती है ना? मैं रोक लगाता हूं। मैं किसी के पीछे जाता हूं तो उसे छोड़ता नहीं हूं। दोस्तों, मैं यहां इसलिए आया हूं ताकि मैं आपकी थोड़ी सी मदद ले सकूं। जो मिस्टर ड्रॉमगो, मिलकर अच्छा लगा। थैंक यू। आप इन्हें जानते हैं? ओल्फ्री, आपसे मिलकर अच्छा लगा। और आपसे भी। आपकी स्पीच अच्छी लगी। हमें इस तरह से ओपनली डिस्कस करना चाहिए। बिल्कुल, जब भी बात मिडिल ईस्ट की हो तब आपके साथ काम करने के लिए मेरे पास पैसे और लोग दोनों होंगे। थैंक्स अ लॉट जेफरी। जल्दी बात करते हैं। थैंक यू। जोएल, हाँ, तुम्हें यहाँ देखकर बहुत अच्छा लगा। आपसे मिलकर अच्छा लगा। एंजेला, हेलो। तो ड्रिंक कैसी है तुम्हारी? ठीक ठाक है। तुमने तो अब तक एक सिप भी नहीं लिया। तुमने बताया नहीं कि तुम आ रहे हो। तुमने भी मुझे कुछ ऐसी चीजें नहीं बताई जो बतानी चाहिए थी।
2 हफ्ते पहले तुम मैड्रिड क्यों गए थे? ये लिम्पिट नाम का एक ऑपरेशन है। हम रिचर्ड ऑन्सलो रोपर के पीछे हैं। उसके लोग मैड्रिड में एक स्पेनिश वकील से मिलने वाले हैं। हुआन एपिस्टॉल। हाँ, उसे एपो भी कहते हैं। शायद एक नई डील होने जा रही है। करीब नहीं जा पाओगे। देखते हैं। ये रोपर के आदमी लांस कॉर्करन के कॉल रिकॉर्ड्स हैं। ये सारे रिकॉर्ड लंदन, बेरूट और मैड्रिड के हैं। तुम्हें ये कैसे मिले? मुझे एक नया खिलाड़ी मिला है। मैं उसे रोपर के प्लान में शामिल करना चाहती हूँ। अंदाजा भी है ये कितना खतरनाक है? क्या रिवर हाउस को ये पता है? ये एक बहुत ही खुफिया ऑपरेशन होगा। फिर मुझे क्यों बुलाया? मुझे तुम्हारे पैसे चाहिए। देखो जोल, मैं इसमें अकेली हूँ और मुझे मदद की जरूरत है। ये काम पहले किसी ने नहीं किया है और मैं बहुत डरी हुई हूँ। मुझे एक दोस्त चाहिए। ट्यूसडे नाइट को मेरा और माल आने वाला है। तुम्हारे पास पैसे हैं ना? गुड। हाय। हेलो। अच्छा, लंदन से? क्या आप यही चाहते थे? हाँ। हाँ, मैं सालों से यही काम करता आ रहा हूं। कम से कम मेरा फ्यूनरल तो शानदार होना चाहिए। यकीन है जो वो कर सकते हैं करेंगे। हाँ तो टॉम क्वेंस, तुम तैयार हो? हमें माल का इंतजार करना होगा। जैसे ही आएगा देखना सब ठीक हो जाएगा। हाँ, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा। छोड़ो। अब निकल यहाँ से। ठीक है। क्या? जैक, जैक, तुम कॉटेज में पहुंची तो तुमने क्या देखा? वहाँ किचन में सब बिखरा पड़ा हुआ था और वहाँ खून भी था। ये लो।
उसे मार दिया? पब में जिस आदमी पर उसने हमला किया था। हाँ। तुम कॉटेज में क्यों गई थी? मैं खाली बोतलें ला रही थी। क्या तुम पहले वहां गई थी? हाँ, 1 या 2 बार। क्यों? मॉम का सामान पहुंचाने, बस इसलिए। कभी उसने अपने पास्ट के बारे में कुछ बताया? नहीं। स्विट्जरलैंड के बारे में? नहीं। क्यों? क्या उसने कहा कि वो जा रहा है? नहीं। जोनाथन पाइन से तुम्हारा कोई रिश्ता था? नहीं। तो उसने अपना असली नाम कभी नहीं बताया? नहीं, उसने कहा उसका नाम लिंडन है, जैक लिंडन। उसने तुम्हें कभी नहीं बताया कि वो कौन था? नहीं, कभी नहीं बताया। कौन है वहाँ? कौन है वहाँ? जाओ, अपनी माँ के पास जाओ। जाओ। जाओ! अबे साले, तुझे उसे चोट नहीं पहुंचानी चाहिए थी। तो असली कैसे लगता है? तुम्हें असली चाहिए? मैं तुम्हें दिखाता हूं असली। मैं तुम्हें दिखाता हूं असली। तुम कहाँ हो? डैनी, डैनी, डैनी। बस 1 मिनट रुको, डैनी, मुझे चलो। देखने दो क्या हो रहा है। देखो, ये ठीक है। क्या तुम ठीक हो? ठीक हो? ठीक हो ना? क्या हुआ बताओ? वो भाग गए। इसने उन्हें भगा दिया और मुझे बचा लिया। किसने बचाया तुम्हें? कब? कौन? कौन है ये? कहाँ से आया था? ये दरअसल हमारा शेफ है। ये इंग्लैंड से है। ये वहाँ उस किचन में काम कर रहा था। हमें पुलिस को बुलाना होगा। चीफ क्या से ट्रीटमेंट देनी है? मैंने इसे कहीं देखा है। नाम क्या है इसका? थॉमस क्विंस। ये डेवन से है, जो कि इंग्लैंड में है। नहीं, ये वहां का नहीं है। तुम पाइन हो, स्विट्जरलैंड से। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सैंडी, हमें पुलिस को बुलाना होगा। पुलिस नहीं, पुलिस मत बुलाओ। नहीं, रुको जॉर्ज, जरा रुक जाओ। इसकी पल्स कैसी है फ्रिस्की? हाँ, चल रही है चीफ। हमें इसे जल्दी ले जाना होगा। सुन रहे हो पाइन? हम तुम्हें यहां से निकालेंगे। कॉकी, बोट तैयार करो और हॉस्पिटल कॉल करो। कौन सा हॉस्पिटल? हमारा वाला। इजराइल के हॉस्पिटल में कांटेक्ट करो। हमें सबसे बढ़िया हॉस्पिटल चाहिए, सबसे बढ़िया ट्रीटमेंट, बढ़िया डॉक्टर, और उसे खींच कर ले आओ, चाहे अभी वो किसी भी पार्टी में क्यों ना हो। तुमने तो उनका कचूमर ही बना दिया होगा। पुलिस नहीं, पुलिस नहीं। सुनो जॉर्ज, हमें इसे अपने बीच ही रखना होगा। जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कर दूंगा। कॉकी बिल पे कर देगा। क्या तुम्हें किसी को फोन करना है? गर्लफ्रेंड या फैमिली को? अच्छा, तो अब तक अकेले हो। खैर, हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे। थैंक यू। हाय। हे, उसका कोई पता? क्या गड़बड़ हुई है? रुको, बताता। वो चला गया यहाँ से बहुत दूर। एक एजेंट का हाथ 3 जगह से तोड़ दिया। कौन सा खेल खेल रहा है वो? उनको दिखाने के लिए उसने ये सब किया। उन्हें लगा कि उन्होंने उसे मार डाला। क्या कहा? मार डाला? रोपर ने पुलिस को नहीं बुलाया, तो हमें नहीं पता वो कहाँ है। सब गड़बड़ कर दिया। ये सब अच्छे से प्लान किया गया था। वो जानता था कि उसे क्या करना है।
हेक्टर, तुम्हें अंजुला पर याद है बगदाद से? हाँ बिल्कुल, स्वागत है मैम। तुम अभी भी साथ में काम कर रहे हो? हाँ, सच कहूँ तो मैं अभी इस बात से हैरान हूँ। सर, आपको कुछ सुनाना है? हाँ बेटा। कॉकरोन अपने मोबाइल फोन से ग्लाउस्टरशायर में कॉल कर रहा है। टोनी, मैं लैंस कॉकरन। कुछ जरूरी बात है। चीफ को तुम्हारी जरूरत है। हमारे पास पेन है तो लिखो नाम पाइन, ट्री वाला पाइन, फर्स्ट नेम जॉनथन। इसको थॉमस क्विंस के नाम से भी जाना जाता है। इसका पूरा बैकग्राउंड निकालो, कहाँ रहता है, सब कुछ। ये बिल्कुल टॉप सीक्रेट है, ओके? तो वो जिंदा है? मरे हुए आदमी की तो जांच नहीं होती। रॉब सिंगल, आईए। रॉब, मैं चाहती हूँ कि तुम उसका नाम फैला दो। मुझे इंटरनेशनल वारंट चाहिए थॉमस क्विंस, जॉनथन पाइन, जैक लिंडन का। मर्डर, कई चोरियां, ड्रग्स का धंधा, नकली पासपोर्ट बनवाना और पहचान की चोरी। और जो भी डालना है डाल दो, ठीक है? अभी करो। वो ठिकाने तक पहुंच गया है। हाँ, अब हम उसे जलाएंगे। थॉमस, मुझे नहीं पता तुम सुन पा रहे हो या नहीं, पर तुम्हारा चेहरा ठीक हो रहा है, लेकिन तुम्हारी कई पसलियां टूट गई हैं। तुम बहुत स्ट्रांग हो, तुम ठीक हो जाओगे। डॉक्टर शिमोन बेस्ट है, वरना रूपर उनको हायर ही नहीं करता। क्या तुम चाहते हो कि हम किसी को बुलाएं, किसी अपने को? जब तुम बेहोश थे तो तुम किसी सोफी का जिक्र कर रहे थे, क्या हम उसे बुलाएं? अगर बोल नहीं पा रहे हो तो उंगली से इशारा करो। रूपर काम के सिलसिले में बाहर गए हैं, वो लौटते ही तुमसे जरूर मिलने आएंगे। मैं कहाँ पर हूँ? क्या तुम जागे हो? मेरे डैडी ने मुझे बचाने के लिए थैंक्स बोलने के लिए कहा। सॉरी, मैं वहां से भाग गया। मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। क्या आप चाहते हैं कि मैं इसे पढ़कर सुनाऊं? ये स्लो चलने वाला एलियन जैसा स्क्विड 200 मीटर तक की गहराई पर रहता है। ये दिखने में काफी
दफा हो जाओ यहाँ से फ्रिस्की मेरी जान। हाँ, ये अच्छा कलर है, सुंदर गहरा बैंगनी। पिछले हफ्ते वाले उस नीले लंगूर से तो अच्छा है। और बैठे हुए हो और जल्दी ठीक होने की उम्मीद रख सकते हैं। मैं यहाँ से जल्दी जाना चाहता हूँ, प्लीज। बिल्कुल मेरे दोस्त, जैसे ही चीफ लौटेंगे। वैसे मैं तुम्हें क्या कहकर बुलाऊं? जब मैं हॉस्पिटल में फॉर्म भर रहा था तो मेरे मन में एक सवाल था। मैंने सोचा ये बड़ी अजीब बात है, क्या ये थॉमस क्विंस है या फिर जोनाथन पाइन? तो मैंने लिख दिया मोर्डिकाई फिलिप्स। आज तक मुझे समझ नहीं आया क्यों। सिगरेट पी सकता हूँ? तुम भी पीते थे ना अच्छे दिनों में? कभी कभी। खाना बनाते वक्त मुंह में कुछ डालना चाहिए। क्या तुम डालना चाहोगे? नहीं थैंक्स। तुम जहाँ काम कर रहे थे वहाँ का खाना बहुत बढ़िया था। क्या वो चटपटे झींगे तुमने बनाए थे? वाह, मानना पड़ेगा दोस्त। और क्या तुमने उस स्विस होटल में खाना बनाया था या सिर्फ चोरी लुटाई की थी? ये बड़ा पेचीदा मामला है। चीफ बारीकियों पर बहुत जोर देते हैं, तो हमने माइस्टर्स होटल में फोन करके रेफरेंस मांगा और पता चला कि तुम एक मामूली चोर से ज्यादा कुछ नहीं हो। तिजोरी से 40,000 यूरो चोरी हो गए। पुलिस ने फोन किया, माइस्टर का गुस्सा फूट पड़ा। इसीलिए चीफ को तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं, लेकिन तुम्हारे ठीक होने तक वो इंतजार करेंगे। हालांकि मुझे लगता है तुम्हारी हालत इतनी बुरी नहीं है जितना तुम जता रहे हो। असल में मुझे तुम पर बिल्कुल यकीन नहीं है पाइन। लगता है तुम हमें बहका रहे हो। और अगर ऐसा है तो जब तुम ठीक हो जाओगे मैं तुम्हारा मुंह बांधकर तुम्हें तुम्हारी प्यारी एड़ियों से तब तक लटका दूंगा जब तक कि तुम्हारे अंदर से सच बाहर न निकल आए, पूरा का पूरा सच। संभल के रहो। फ्रिस्की, वापस अंदर आ जाओ मेरी जान। ध्यान रखना कि हमारा खास मेहमान भागने की कोशिश न करे। मुंह खुलवाने का सबसे अच्छा तरीका है फिजी ड्रिंक पिलवाना, नाक के जरिए मुंह बंद करके। और अगर तुम्हारे पास फनल हो तो मजा और भी दुगना। उससे मुर्दे भी बोल पड़ते हैं। हमेशा काम करता है। आप हो कैसे हो? तुम्हें देखकर अच्छा मिलकर बहुत अच्छा लगा। बैठो ना। थैंक यू वेरी मच। तुमने कुछ खाया? तुम्हें पता है ना क्या बोलना है? मैं पूरी कोशिश करूंगा। तो लिम्पिट के बारे में बताओ। लिम्पिट एक एंटी आर्म्स ऑपरेशन है जो वॉशिंगटन में चल रहा है। स्टैंडर्ड ट्रेसर अब लगभग 1 साल से। आप किसके पीछे पड़े? रिचर्ड ऑन्सलर रोपर, आयन लास के डायरेक्टर, और हमें लगता है और भी लोग शामिल होंगे। मुझे कोई ताज्जुब नहीं हुआ। मैं यहाँ देखने आया था कि क्या म्यूचुअल कोलैबोरेशन और इंटेलिजेंस शेयरिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। एंजेला भी हमारा साथ देने के लिए तैयार है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी ऐसा ही करेंगे। ठीक है, कहाँ तक पहुंचे आप लोग? अभी तक सब कुछ सही चल रहा है ना एंजेला? हाँ। हमारे पास कुछ फोटोग्राफ्स है उस मीटिंग के बारे में जो यहाँ मैड्रिड में हुई थी। अलेक्जेंडर लैंगबोन जो रोपर का आदमी है और स्पेनिश लॉयर हुआन एपेस्टल के बीच में। हो सकता है वो आर्म्स डील के बारे में डिस्कस कर रहे हो। क्या इस पर आपको कोई ऑडियो मिला? बदकिस्मती से नहीं। या हो सकता है शायद वो बात कर रहे थे अपने बच्चों की क्रिसमस पार्टी की। खैर, हम ग्राउंड पर क्या हुआ? क्या कोई रोपर के करीब पहुंचा? अभी तक तो नहीं।
तो काम चल रहा है? तुम्हें पता है, ऐसे ऑपरेशन को अंजाम देना एक लंबा खेल है। मैं आप लोगों से बस यही रोकना चाहूंगा जोल। एंजेला अपनी ही एक मामूली सी एजेंसी चलाती है और वो जो चाहे कर सकती है। अब रो पर उसका जुनून है, तब भी था जब वो हमारे साथ रिवर हाउस पर थी। मुझे लगता है वो हमेशा रहेगा, पर मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ सकेंगे कि मैं देश के खुफिया बजट को एक ऐसे ऑपरेशन पर खर्च नहीं कर सकता जो कि फिलहाल पूरी तरह बिखर चुका है। मुझे थोड़ी और जानकारी चाहिए। ठीक है, ये इसकी उम्मीद नहीं थी। जिंदगी ऐसी ही है जो। एंजेला से पूछ लो प्लीज। जब कुछ ठोस मिल जाए तो वापस आना, हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं। क्या ये तुम्हारे लिए बोरिंग था? मजाक कर रहे हो? मुझे तो पता ही नहीं था कि एक अमेरिकन इस तरह की बात कर सकता है। तुम कैसे सहन करती हो? मॉडेस्ट एनफोर्समेंट एजेंसी। खैर वो गलत तो नहीं था, है ना? उन्हें कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। ना उसका जिक्र होगा, ना कुछ लिखा जाएगा, कुछ भी नहीं। रिवर हाउस को भनक भी ना लगे, वरना खतरा बढ़ जाएगा। पकड़ लिया? ओह बढ़िया है। इसी ने पकड़ा था। हाय डार्लिंग, कैसी हो? शाबाश बेटी, बहुत बढ़िया। पेशेंट कैसा है? अभी तुम आराम करो, कल पता चलेगा कि तुम असल में कौन हो।